आज की इस वीडियो में हम आपको 23 मार्च के उस अजीम दिन के बारे में बताएंगे जब करारदाद पाकिस्तान पेश की गई। अगर अक़वाम आलम का जायजा लिया जाए तो इसमें कुछ महीने होते हैं जो शायराए तारीख में एक संगे मील की हैसियत रखते हैं और पाकिस्तान की तारीख में मार्च का महीना भी एक बड़ी अहमियत का हामिल है। और इसी महीने में 23 मार्च का वो अजीम दिन भी है जब अंग्रेज की गुलामी से निजात के लिए करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 23 मार्च की उस अजीम तारीख और इस दिन पेश आने वाली करारदाद के बारे में बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, 23 मार्च का दिन पाकिस्तान और इसमें बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों के लिए बाइस फ़ख्र का दिन है क्योंकि आज के ही दिन करारदाद पाकिस्तान पेश की गई। दोस्तों, इस करारदाद की रोशनी में बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने खुदादा काबिलियत, सियासी फहम फरासत, अज़्म जुर्रत और अमल पहम से दुनिया के नक्शे पर एक अजीम मुमलिकत का इजाफा किया जो बरसगीर के मुसलमानों की एक अहम और अशीद ज़रूरत थी। दोस्तों, कौमी ज़िंदगी के बाज़ लम्हात फैसला कुन होते हैं। ऐसा ही एक लम्हा मुसलमानाने बरसगीर की ज़िंदगी में 23 मार्च 1940 को आया जब लाहौर में बादशाही मस्जिद के करीब एक वसी और अरीज़ मैदान में लाखों मुसलमान इकट्ठे हुए और बंगाल के वज़ीर आला मौलवी फजलुल हक ने एक करारदाद पेश की जिसकी तायद मुसलमानों ने दिलो जान से की, जिससे इनकी किस्मत का पांसा पलट गया। 23 मार्च 1940 को शहर लाहौर में मुसलमानाने हिंद ने अपनी मंजिल का ऐलान किया था और दो टोक अल्फाज में कहा था कि हम हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए आज़ाद खित्तों की जदोजहद का ऐलान करते हैं। इस तारीखी करारदाद की रूह से आल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास पूरे गौर खोज से इस नतीजे पर पहुंचा कि हिंदुस्तान के आइनी मुस्तकबिल से मुतल्लक सिर्फ वही तजवीज़ काबिल अमल और काबिल कबूल होगी जो मुंदरजा झैल असूलों पर मबनी होगी, यानी मौजूदा सूबाई सरहदों में रद्दोबदल करके मुल्क की तकसीम इस तरह की जाएगी उन इलाकों में आज़ाद रियासतें कायम हो सकेंगी जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, यानी हिंदुस्तान के शमाल मगरबी और शमाल मशरकी खित्ते में जो इलाके शामिल होंगे इनको मुकम्मल खुद मुख्तारी और इक़्तिदार आला हासिल होगा। 223 मार्च की करारदाद की मंजूरी के बाद हमें पाकिस्तान की जदोजहद फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी थी। कौम को एक वाज़ह नस्बुल ऐन मिल चुका था। खुशकिस्मती से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जैसे मोतबर कायद मैसर थे जिनकी क़ियादत सहर अंगेज़ और वलवला अंगेज़ होने के साथ साथ सियासत में सदाकत और दयानतदारी की अलमबरदार भी थी। दूसरी जंग अजीम के खात्मे तक मुसलमानाने हिंद मुस्लिम लीग के परचम तले मुतहिद हो चुके थे। 1945 में वासराय हिंद लॉर्ड डेवल ने मुस्लिम लीग और मुतालबाए पाकिस्तान की मकबूलियत और दूसरी जमातों की ताकत का अंदाज़ा करने के लिए इंतखाबात कराए जिसमें मुस्लिम लीग को तारीखी फतह मिली। इस तारीखी फतह के बाद मुस्लिम लीग मुसलमानाने हिंद की नुमाइंदा जमात बनकर सामने आई और इसी तरह असूल पाकिस्तान की मंजिल करीब से करीब तर होती गई। 2 अक्टूबर 1946 में एक अबूरी हुकूमत कायम की गई जिसमें मुस्लिम नुमाइंदगान की क़ियादत लियाकत अली खान ने की। इधर हुकूमती ऐवानों में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह मुसलमानों के सियासी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और क़याम पाकिस्तान के लिए सियासी जंगें लड़ रहे थे और दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम फसादात ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा था। इन फसादात में लाखों मुसलमान शहीद हो गए। 3 जून को तकसीम हिंद के मंसूबे का ऐलान किया गया। इस तरह 1947 को वो मुमलिकत दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुई जो मुसलमानों के दिलों की आवाज़ थी। 23 मार्च का दिन हर साल अहले पाकिस्तान को इस जज्बे की याद दिलाता है जो कि क़याम पाकिस्तान का बायस बना। 23 मार्च का दिन हम सब के लिए खुशी का दिन होता है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 23 मार्च से मुतल्लिक अहम तकरीब का एहतमाम किया जाता है जिसमें पाकिस्तान के सदर, वज़ीर आज़म और आला अहदेदारान मेहमान ख़ुसूसी होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से परेड का एहतमाम भी किया जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो से मुतल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट